सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। पहाड़ियों के बीच स्थित छोटे से गांव धनपुर में एक झोपड़ी थी। टूटी हुई दीवारें कच्ची और छत से टपकते पानी के दाग। यही घर था गरीब लकड़हारे हरबा का। हरबा की उम्र लगभग 35 साल रही होगी। पतला शरीर, मेहनत से सख्त हुए हाथ और चेहरे पर हमेशा थकान की परत। उसकी पत्नी रेखा शांत और धैर्यवान, सारा दिन खेतों और घर का काम करती। उनका एक बेटा था गुड्डू, जो अभी 10 साल का था और पढ़ाई में तेज था। झोपड़ी के अंदर आते ही गुड़िया के टूटे खिलौने, गुड्डू की फटी किताबें और कोने में रखी लकड़ियों का ढेर सब गरीबी की गवाही दे रहे थे। आज भी कुछ अच्छा काम मिल जाए हरबा, कल का अनाज भी खत्म होने को है। भगवान की मर्जी होगी रेखा, मैं जंगल जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं सूखी टहनियाँ ही मिल जाएं। बाबा जल्दी आ जाना, आज स्कूल में मास्टर जी ने फीस भरने को कहा है। हरबा के चेहरे पर जैसे बिजली गिर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए बेटे का सिर सहलाया। पैसे का इंतजाम कर लूंगा बेटा। हरबा कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर बढ़ता है। जंगल में घना सन्नाटा था। ऊंचे पेड़ों की परछाइयां जमीन पर कांप रही थीं। चिड़ियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट एक अलग ही दुनिया रच रही थी। हरबा को सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था। बाजार में किसी तरह 50-60 रुपए मिलते और उसी से घर चलता। पूरा दिन ढूंढने पर भी उसके हाथ बहुत कम लकड़ी लगी। हे भगवान, आज इतना कम माल मिला, घर कैसे चलेगा। अचानक उसे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पुराना और बेहद आकर्षक पेड़ दिखा। पेड़ ऐसा था जैसा उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। चमकती छाल, चारों तरफ एक रहस्यमयी हवा। पेड़ बिल्कुल सूखा नहीं था, बल्कि बेहद हरा भरा, लेकिन उसकी एक मोटी शाखा जमीन पर गिरी पड़ी थी। सूखी लग रही है, ले जाऊं तो क्या हर्ज है। जैसे ही वो शाखा उठाने लगा, उसके पीछे से एक भारी आवाज आई, रुक जाओ मनुष्य। हरबा डरकर पीछे पलटा। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। सफेद दाढ़ी, चमकदार आंखें और हाथ में एक लकड़ी का दंड। बाबा, मैं बस सूखी डाल लेने आया हूँ, चोरी नहीं कर रहा। चोरी की बात नहीं बेटे, ये पेड़ साधारण नहीं है, ये कर्म वृक्ष है। इसकी शाखाएं उन्हीं को मिलती हैं जिनके मन में लालच ना हो। मैं तो गरीब आदमी हूँ बाबा, लालच किस बात का। साधु ने उसकी थकी आंखों को देखा और बोला, गरीबी कभी बुराई नहीं बेटे, बुराई तब है जब आदमी मेहनत छोड़कर शॉर्टकट खोजने लगे। तुम मेहनत कश हो, इसलिए ये शाखा तुम ले जाओ। लेकिन इस शाखा में खास क्या है? जब भी तुम्हें सच्ची जरूरत हो, इस शाखा का एक छोटा टुकड़ा चूल्हे में डाल देना, पर याद रखना जरूरत में ही इसका उपयोग करना, लालच में नहीं। नहीं तो यह वरदान अभिशाप बन जाएगा। हरबा ने श्रद्धा से सिर झुकाया और शाखा को उठाकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने शाखा का एक छोटा टुकड़ा चूल्हे में डाला। जैसे ही लकड़ी जलने लगी, अचानक पूरा घर चमक उठा। चूल्हे से धीमी सी सुनहरी रोशनी निकली और उसके बगल में एक थैला प्रकट हुआ। ये कहाँ से आया? मैंने कुछ नहीं किया। अंदर 2000 रुपए थे। बाबा, अब फीस भर जाएगी। ये सब कैसे हुआ? हरबा ने रेखा को जंगल में हुई घटना बताई। तो क्या ये सच में वरदान है? हाँ, पर बाबा ने कहा था जरूरत में ही इसका उपयोग करना। हम जरूरतमंद ही हैं हरबा, लालची नहीं। अब हरबा रोज पेड़ की शाखा का छोटा सा टुकड़ा उपयोग करता और जरूरत भर की चीजें मिल जाती। गांव वालों ने देखा कि हरबा के घर की हालत सुधर रही है, पर किसी को कारण नहीं पता था। कुछ लोग खुशी मनाते, हरबा की किस्मत खुल गई, और कुछ जलते, कहीं चोरी वोरी का तो काम नहीं। हरबा चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहा। एक दिन गांव का सबसे लालची आदमी रघु ठेकेदार हरबा के घर आया। सुना है तुम पे भगवान की मेहर है, अचानक पैसे कहाँ से आने लगे? मेहनत कर रहा हूँ रघु भैया। मेहनत? इतने दिनों में कच्ची झोपड़ी पक्की होने लगी? हरबा कुछ नहीं बोला। रघु को शक हो गया। वो रात को हरबा का पीछा करने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जो भी राज है निकाल कर रहूंगा। एक दिन गुड्डू बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा,
इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, खर्चा ज्यादा आएगा। हरबा, शाखा का टुकड़ा डालना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरत है। हरबा शाखा का टुकड़ा चूल्हे में डालने लगा, तभी रघु खिड़की से झांक रहा था। जैसे ही चूल्हा चमका और थैला प्रकट हुआ, रघु सब समझ गया। तो ये जादू का पेड़ है, अब मैं इसे हासिल करूंगा। अगले दिन रघु फावड़ा लेकर जंगल पहुंचा। उसे वही पेड़ मिल गया, कर्म वृक्ष। आज मैं पूरा पेड़ काट दूंगा, फिर मेरे पास अनगिनत दौलत होगी। जैसे ही उसने फावड़ा उठाया, तभी साधु प्रकट हुआ। रुको, लालची मनुष्य। बूढ़े, ये पेड़ मेरा है अब। यदि तुमने इसे छुआ भी, तो तुम अपने विनाश के जिम्मेदार खुद होगे। उसने पेड़ में पहला वार किया। अचानक जमीन जोर से हिली, पेड़ से काली धुआं जैसी उड़ियां निकली और रघु को जोरदार धक्का लगा। वो कई फीट दूर जा गिरा। ये कर्म वृक्ष है। ये सिर्फ उन्हें वरदान देता है जिनके मन में दया, कर्तव्य और ईमानदारी हो। लालचियों के लिए ये शाप है। रघु डरते डरते भाग गया। साधु हरबा के घर आया। बेटा, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन शाखा की शक्ति अगर गलत हाथों में चली गई तो विनाश होगा। अब समय आ गया है इसे वापस करने का। हरबा ने शांत होकर शाखा उठा ली। रेखा बोली, कर्म का फल हमेशा मिलता है। तुमने कोई लालच नहीं किया, इसलिए अब भगवान तुम्हारी राह आसान करेंगे। हरबा शाखा लेकर जंगल चला गया। अब ये वरदान पूरा हुआ। पेड़ के पास पहुंचकर हरबा ने शाखा साधु को तुम्हारी सौंप दी। मेहनत ही पेड़ है। चमकने लगा ये और मेरी शाखा तरफ से अपने है। आप पेड़ में मिल इसमें गई। बस इतना है